जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो ओछायाणं नमो लोये सव्साहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करे मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करो निर्मूल अब यही है मोक्ष उपाय। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशता। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुण विडमो सुधि केवली भणिदं सुधि केवली भणिदं। स्यादिवाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है। समय सार यानी मेरे आत्मा का परमात्म स्वरूप, मेरा परमात्म स्वरूप जो इस देह वाले में विराजमान गायक भगवान आत्मा हैं, उसको शुद्ध देखना वो समय सार, उसको शुद्ध ग्रहण करना सो समय सार। समय यानी आत्मा और समय सार माने उस आत्मा में से भी परमात्म स्वरूप को निकालना, यानी उस परमात्म स्वरूप का अनुभव करना, साक्षात अनुभव करना सो समय सार। गाथा नंबर 97 के बाद आज हमें गाथा नंबर 98 से लेकर गाथा नंबर 100 तक पढ़नी है। हमने पिछली गाथा में अगर बात करें तो ये देखा था कि आत्मा पर भावों का कर्ता है। ये बेसिकली व्यवहार नहीं बल्कि व्यवहारी जनों का मोह है, माने मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं कहा कि आत्मा परभावों का कर्ता व्यवहार से है, बल्कि यह कहा था कि यह व्यवहारी जनों का मोह है।
ऐसा कहकर आचार्य भगवान व्यवहार कथन की असत्यार्थता की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए गाथा नंबर 98 से लेकर 100 तक का जन्म हुआ है। गाथा पाठ करते हैं, हिंदी अनुवाद। व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथादिक द्रव्य का, इंद्रियों का कर्म का नौकर्म का करता कहा। पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, पर द्रव्यमय होता नहीं, बस इसलिए करता नहीं। ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा तत्रूप परिणत योग अरे उपयोग का। व्यवहार से यह आत्मा घट पट रथादिक द्रव्य का, है ना। अभी देखो, जो पीछे जो बात कही थी उसको थोड़ा सा इजी वे में हमें समझाने के लिए आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि यह आत्मा व्यवहार से पुद्गल द्रव्यों का, पुद्गल द्रव्यों में क्या आ गया। अब देखो, उनके सामने जो उस समय उपस्थित थी चीज़ें, उस समय घट पट रथ आदि कहा जाता था। आज की डेट में आप कह सकते हो कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मैं बच्चे को पालता हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ। ये व्यवहार से ये कहा जाता है ना। और इसी प्रकार इंद्रियों का कर्ता, अनेक प्रकार के क्रोध आदि भावों का कर्ता। क्रोध का मतलब सिर्फ क्रोध यानी गुस्सा नहीं, क्रोध मतलब ये राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ 5 पाप, है ना, 25 कषाय, ये सब इसी में शामिल हो जाती हैं। अपने शरीर का हलन चलन आदि जो 9 कर्म की क्रिया हैं वो भी व्यवहार से कही जाती हैं। लेकिन यदि इसी बात को निश्चय से कहा जाए तो फिर तो उस आत्मा को पर द्रव्यमयी हो जाना चाहिए, क्योंकि यथार्थ में जो कर्ता होता है उसी की जाति का कर्म होना चाहिए, और जाति भी नहीं, वही कर्म होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि उसी की जाति का हो तो फिर तो एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कर्ता बन जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 भिन्न पुद्गल द्रव्यों में भी अन्योन्य भाव होता है। ऐसे ही एक जीव दूसरे जीव का कर्ता हो नहीं सकता। यदि आत्मा निश्चय से भी पर द्रव्यों को करे तो नियम से वह उस द्रव्य में तन्मय हो जाए। तन्मय का मतलब तत्रूप हो जाए, यानी उस पर द्रव्य रूप हो जाए। मैं मोबाइल चलाता हूँ, अगर मैं ये निश्चय से मान लूँ, यथार्थ से मान लें, ये मान्यता बैठ जाए कि हाँ भाई वास्तव में ये मैंने मोबाइल चलाया, तो फिर मुझे मोबाइल हो जाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल अपनी योग्यता से चलता है। और मोबाइल में भी जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सब उस समय अपनी अपनी योग्यता से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर मोबाइल सर्वथा अखंड एक वस्तु माने तो उसमें प्रत्येक पार्ट्स अलग अलग अपना फंक्शन कर रहा है, किसी की दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। क्योंकि यदि एक पार्ट ख़राब होता है तो आप देखते हैं कि भाई वो पार्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता कि एक दूसरे का करता होता तो मोबाइल कभी भी ख़राब होने नहीं चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी एक पार्ट ख़राब हो जाता है तो पूरा मोबाइल फंक्शन करना बंद कर देता है। तो उस समय ऐसी ही बाकी पार्ट्स की भी योग्यता होती है कि वो भी काम करना बंद कर देते हैं या फिर वो भी बंद हो जाते हैं। मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे पैसा कमाने का भाव और उसी समय पैसे का आना, तो ये पैसे का आना पैसे के परमाणुओं की क्रियावती शक्ति के कारण है। और उसी समय मैंने ऐसा भाव किया और उसी समय ऐसा मेरा जो पूर्व कर्म का उदय था ऐसा आया, तो
तो ये तीनों चीज़ें एक साथ घटित हुई हैं, एक समय में घटित हुई हैं, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक भाव कह दिया जाता है। लेकिन यदि इसको निश्चय से मान लिया जाए कि मैं पैसा कमाता हूँ, तो भाई मैं तो जीव हूँ, मैंने जैसे ही भाव किया और मैंने पैसा कमाया तो मुझे पैसे रूप हो जाना चाहिए, और पैसा तो है पुद्गल, तो इसलिए जीव उसका कर्ता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा जो है कोई भी पुद्गल द्रव्य का कर्ता या अन्य द्रव्यों का कर्ता नहीं है, बल्कि मात्र केवल उसको करने का भाव, या कहना चाहिए विकल्प, केवल उनका कर्ता होता है। उसको हम क्या कहते हैं कि अपने योग और उपयोग का कर्ता अवश्य होता है। माने कि उस तरफ पैसा कमाने का भाव, तो उस तरफ उपयोग गया, पैसा कमाने की तरफ उपयोग गया, तो आत्मा अपने उस उपयोग का करता है। और वैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई है। मन वचन काय मतलब शरीर वाली नहीं, जो योग यानी कि जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ उसको योग कहा जाता है। तो उसी समय वैसा योग और उपयोग इनका कर्ता अवश्य आत्मा होता है। लेकिन शरीर रूपी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, जिसको मनोयोग, वचन योग और काय योग कहते हैं, उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है, उसका कर्ता शरीर के पुद्गल परमाणु हैं। इन गाथाओं में यह बताया गया है कि व्यवहार से हालांकि यह कहा जाता है कि आत्मा इन पुद्गल या पर द्रव्यों का कर्ता है, अपने इन पर भावों का यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूपी भाव कर्मों का कर्ता है, शरीर आदि 9 कर्मों का कर्ता है, लेकिन फिर भी निश्चय नय से व्यवहार का निषेध करता हुआ कहता है कि आत्मा यदि पर द्रव्यों को करे तो पर द्रव्य रूप हो जाए, क्योंकि निश्चय से जो जिसका कर्ता होता है वह उससे तन्मय होता है। तन्मय माने उसी रूप होता है। समझ में आया ना? हाँ, यह बात अवश्य है कि हालांकि यह आत्मा पर का कर्ता नहीं है, फिर भी पर के करने के विकल्प रूप परिणत और अपने उपयोग, है ना, पर के करने के विकल्प रूप परिणत अपने उपयोग और योग का कर्ता अवश्य है। यानी उन भावों का कर्ता अवश्य है कि मेरा पैसा कमाने का भाव है, मोबाइल चलाने का भाव है, टीवी देखने का भाव है, या जैसे इस समय पढ़ने का भाव है, वांचन करने का भाव है, वांचना करने का भाव है, सुनने का भाव है, समझने का भाव है, तो उन भावों का कर्ता आत्मा अवश्य है। समझ में आया ना? ये उंगली उठाने का भाव है तो उंगली अपनी योग्यता से उठी है, मैंने सिर्फ उस समय भाव किया है, और कदाचित उसी समय उस उंगली में जो पुद्गल परमाणु थे उनमें ऐसी क्रियावती शक्ति थी कि वैसी ही तत्समय की योग्यता के कारण उस समय उंगली उठी है। तो बहुत अगर हम क्रैक्स में बात करें तो सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता किसी भी तरीके से नहीं है। मात्र एक द्रव्य की पर्याय का दूसरी द्रव्य की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता है, और ना ही एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जीव द्रव्य शरीर आदि पुद्गल द्रव्य या अन्य जीवों का कर्ता नहीं हो सकता, लेकिन जीव द्रव्य की पर्याय, है ना, को निमित्त के का शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों का के साथ जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हालांकि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, फिर भी उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले, पहले ये योग और उपयोग को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जयचंद जी छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मैं उसको पढ़ूंगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। घट पट कर्म नो कर्म इत्यादि पर द्रव्यों को आत्मा करता है, ऐसा मानना व्यवहारिक जनों का व्यवहार या अज्ञान है। ये हमने पिछली गाथा में देखा था। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव एक ही द्रव्य में लगता है।
या परिणाम परिणामी भाव एक ही द्रव्य में हो सकता है। इसी प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो फिर उनमें से एक द्रव्य का नाश होगा, और जब एक द्रव्य का नाश होने का प्रसंग आएगा तो फिर अनंत द्रव्य भी नाश हो सकते हैं। इसका मतलब संपूर्ण विश्व का नाश होने का संभावना हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा दोष हो गया। इस प्रकार से एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहना उचित नहीं है। समझ आया? अब जो दूसरी बात है, योग और उपयोग जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था एक लाइन में कि योग क्या होते हैं कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेशन, हलन चलन। जो हमारे आत्म प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश, तो उनका हलन चलन, उसको योग कहते हैं। और उपयोग क्या होता है? ज्ञान दर्शन का व्यापार, यानी ज्ञान दर्शन की क्रिया। लेकिन अब चूंकि ये क्रिया कैसी है, जब ज्ञान पर द्रव्यों की तरफ जाता है, माने अपनी जो श्रद्धा है पर द्रव्यों को जानने रूप रहती है या पर द्रव्यों में मोह रूप रहती है, तो वो जो उपयोग यानी ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना या जुड़ना, तो वो उपयोग है। वो यहाँ पर जो उपयोग इस्तेमाल किया गया है वो अच्छे अर्थ में नहीं है, क्योंकि मैंने पर द्रव्यों के साथ जुड़ान किया है तो वो उपयोग हो गया। यह योग और उपयोग जो बाहरी पुद्गल द्रव्य हैं, है ना, या द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, इनका अगर निमित्त कर्ता कहा जाए, ठीक है ना, परंतु आत्मा को तो उनका कर्ता नहीं कह सकते। माने कि योग और उपयोग को भले ही आप निमित्त कर्ता कह दो, लेकिन जो आत्म द्रव्य है उसको उनका निमित्त कर्ता भी नहीं कह सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि द्रव्य दृष्टि से, ध्यान देना, द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। द्रव्य दृष्टि से कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। हाँ, पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का निमित्त होती है। इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणामों के निमित्त कर्ता कहलाते हैं। मैंने समझाया और वो समझ गया, तो मैंने समझाया, तो इसमें आत्मा ने कुछ नहीं किया, समझाने का भाव किया, तो वो क्या है? वो पर्याय है। वो पर्याय है, तो वो पर्याय और सामने वाले को समझ में आ गया, तो उसकी भी आत्मा ने कुछ नहीं किया, उसने जो समझा वो भी पर्याय में ही समझा। तो एक पर्याय, मेरे द्रव्य की पर्याय और उसके द्रव्य की पर्याय, दोनों एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध में हैं, इसका निषेध नहीं है, लेकिन मैं उसको उसके समझने में निमित्त बना, ये गलत है। समझ में आ गई ना बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में निमित्त नहीं हो सकता। कारण क्या है आगे समझेंगे, ठीक है। इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणामों के निमित्त कर्ता कहलाते हैं। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणामों का, परमार्थ मतलब वास्तव में तो द्रव्य अपने ही पर्यायों का करता है। माने मेरे जो समझाने रूप भाव आया तो मैं उनका कर्ता मैं ही हूँ, और उसका समझने रूप भाव आया और उस समय उसकी ऐसी योग्यता हुई तो उसका कर्ता वही है। अन्य के परिणामों का अन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता। लेकिन कई लोग कर्तृत्व के अहंकार में आकर, कर्तृत्व के अतिरेक में आकर ये कह जाते हैं, मान लेते हैं कि यह आत्मा पर द्रव्यों का उपादान करता भले ही ना हो, लेकिन निमित्त करता तो है ना, हम निमित्त तो बने ना उसके समझने में। तो भाई यहाँ पर समझाते हैं, स्वयं आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि आत्मा को पर द्रव्यों की पर्यायों का कर्ता निमित्त कर्ता भी मान लिया जाए तो आत्मा तो है नित्य। आत्मा क्या है? नित्य। ध्रुव स्वभाव से देखें तो आत्मा नित्य है, सदा से रहने वाली है। तो भैया वो सामने जो कार्य हो रहा है वो भी नित्य रूप से होना चाहिए। माने अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ या समझाने का भाव आ रहा है ना, और मैं उसमें निमित्त हूँ, एक द्रव्य आत्मद्रव्य उसके समझाने में निमित्त है, उसके समझने में निमित्त है, तो भाई उसको तो ज़िंदगी भर मुझसे, ज़िंदगी भर नहीं, अनंत काल तक मुझसे समझते ही रहना चाहिए। वैसी ही पर्याय लगातार चलनी चाहिए।
नित्यता होना चाहिए। यानी कि अगर उस द्रव्य को पर्यायों का निमित्त करता, यानी आत्मा को पर द्रव्यों की पर्यायों का निमित्त करता मान लिया जाए, तो थोड़ा ध्यान से सूक्ष्म बुद्धि को सूक्ष्म करके समझने वाली बात यह है ये कि आत्मा को यदि पर द्रव्यों की पर्यायों का निमित्त करता मान लिया जाए तो आत्मा के नित्य होने से, आत्मा तो है नित्य, तो आत्मा के नित्य होने से जो उक्त कार्य है उसको निरंतर होते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता, क्योंकि कार्य कुछ समय का होता है ना। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह भगवान आत्मा पर द्रव्यों, इंद्रियों, पलक झपकाने का कार्य भी आत्मा नहीं करता, क्रोध आदि द्रव्य कर्मों, शरीर आदि 9 कर्मों का उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं है, निमित्त करता भी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि पर के करने के भाव रूप परिणमित, पर के करने के भाव रूप परिणत आत्मा का उपयोग और आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप आत्मा का योग्य नहीं योग पर द्रव्य की क्रिया में निमित्त होता है। हालांकि आत्मा अपने इस योग और उपयोग का करता है, फिर भी उन योग और उपयोग के निमित्त से, योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वह कदापि नहीं है। पर द्रव्य में अपनी कोई चलती नहीं और मैं महंत बनता हूँ कि ये मैंने किया, मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने दुकान खड़ी की, अपने बच्चों को पाला, पेट काट के पाला। भाई पेट तेरा है, अरे वो परमार्थ से देखें तो बच्चे भी तेरे नहीं हैं, तो किसको पाल रहा है? वो अपनी योग्यता से पले हैं, उनका ऐसा उदय था। अगर वो भी व्यवहार का कथन है कि उनके कर्मोदय के कारण वो पले हैं, उस समय तत्समय की ऐसी योग्यता थी कि वो पले हैं। समझ में आया ना भाई? कर्ता पने का भार जब तक तेरे सिर पर रहेगा, जब तक तू इसको भाड़ में नहीं झोंकेगा इस भार को, तब तक तेरा आत्मकल्याण होना अशक्य है, दूर है। भाई यहाँ पर द्रव्यों के परिणमन के कर्तृत्व का निषेध है, उनके करने के भाव रूप अपने परिणमन के कर्तृत्व का निषेध नहीं। माने अपने भाव जो तू कर रहा है कि मैं ये करूं, ऐसा भाव करने का निषेध नहीं है, पर द्रव्यों के परिणमन कराने का निषेध है। वस्तुतः बात ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी, ध्यान रहे, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, कि वस्तुतः बात ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी 2 द्रव्यों के बीच नहीं बल्कि 2 द्रव्यों की पर्यायों के बीच होता है। इस बात को गांठ बांध लो, 2 द्रव्यों की पर्यायों के बीच होता है। क्रोध आदि द्रव्य कर्मों का उदय, क्रोध आदि द्रव्य कर्म मतलब ये ज्ञानावरण आदि जो है ना, इन सबको उसमें ले लिया है। अब ये चारित्र मोह, ये क्रोध आदि द्रव्य कर्म यानी चारित्र मोह, तो इसमें सभी आ गए, है ना। तो इन द्रव्य कर्मों का उदय आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव क्रोध, जो क्रोध करने का भाव आया है ना, उस समय क्रोध आदि भावों में निमित्त है, करता नहीं है, मात्र निमित्त है। निमित्त का मतलब मात्र उपस्थित है। और आत्मा में होने वाले क्रोधादि भाव कर्मावरणा के कर्मरूप परिणमन में निमित्त हैं। और जैसे ही आत्मा ने उस समय क्रोध रूप भाव किया, उसी समय वो जो द्रव्य कर्म के परमाणु थे, कर्मावरणाएँ थी, वो उस समय परिणमन कर गए, क्रोध रूप परिणमन, कर्म रूप परिणमन कर गए। समझ में आया ना? तो ऐसे ही ये साइकिल चलती है। आत्मा में होने वाले क्रोध आदि भी पर्याय हैं और कर्मावरणा का कर्मरूप परिणमन भी पर्याय है। तो आत्मा में होने वाले जो क्रोधादि भाव है वो जीव की पर्याय है, और कर्म रूप परिणमन वो कर्म की पर्याय हैं। कर्मावरणा का कर्मरूप परिणमन वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो जीव की पर्याय निमित्त बनी पुद्गल की पर्याय के परिणमन में, पुद्गल के परिणमन में, ठीक है ना। ऐसे ही पुद्गल
पुद्गल परमाणुओं का परिणमन यानी पुद्गल परमाणुओं की पर्याय जीव के भावों में यानी जीव के परिणामों में निमित्त बनी। इस तरह इन दोनों पर्यायों में ही निमित्त नैमित्तिकपना भाव घटित होता है, लेकिन फिर भी इनको यथार्थ मत माने लेना कि एक के करने से दूसरा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार क्रोध आदि द्रव्य कर्मों का उदय भी पर्याय है और उसके निमित्त से होने वाला आत्मा का क्रोधादिक भाव रूप परिणमन भी पर्याय है। देखो क्रोध भी दो प्रकार का है, एक भाव क्रोध, एक द्रव्य क्रोध। तो द्रव्य क्रोध तो हो गया द्रव्य कर्म और भाव क्रोध हो गया जो जीव के भाव है, भाव कर्म। इन दोनों में ही निमित्त नैमित्तिकपना है, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों में क्या है, निमित्त नैमित्तिकपना है। द्रव्य कर्म तो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय और भाव कर्म जो है वो जीव द्रव्य की विकारी पर्याय है। तो इस प्रकार से यह सुनिश्चित है कि निमित्त नैमित्तिक भाव पर्यायों में ही घटित होता है। अरे यह भगवान आत्मा पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप है, अतः वह पर द्रव्यों के परिणमन में निमित्त भी नहीं हो सकता। उपादान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपादान तो प्रत्येक पर्याय का वही द्रव्य होता है। समझ में आया ना। अब देखो इसको गुरुदेव श्री ने क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। भाई ये गाथा बहुत ही सूक्ष्म है, मूल मुद्दे की बात है। जितने भी परद्रव्य दिख रहे हैं, ये घर मकान दुकान पत्नी बीवी बच्चे माँ बाप मोबाइल शास्त्र घर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये परद्रव्य रूप कर्म हैं। ये कैसे हैं, परद्रव्य रूप कर्म हैं। और जो नए ज्ञानावरण आदि जो जड़ कर्म बंधते हैं वे भी तो परद्रव्य हैं। आत्मा उनका व्याप्य व्यापक भाव से यानी उस रूप से है ना करता नहीं है। कारखाने में कपड़े का जो फैक्ट्री होती है उसमें कपड़े का धागा बनता है, या फिर पेट्रोल तेल वगैरह को साफ़ करने की रिफाइनरी में जो क्रिया होती है, वे सब के सब परद्रव्य के कार्य हैं। गाड़ी चलती है पेट्रोल से, कहने की गाड़ी पेट्रोल से चलती है, गाड़ी मेरे से चलती है। भाई पेट्रोल की पर्याय पेट्रोल में है, गाड़ी की पर्याय गाड़ी में है। गाड़ी के परमाणुओं की पर्याय पेट्रोल की परमाणुओं की पर्याय है ना, और मेरी पर्याय, तीनों जुदा जुदा हैं। एक एक पुद्गल परमाणु भी कैसा है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपनी ही पर्यायों का करता है, और दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय का कर्ता नहीं है। हाँ, एक पुद्गल परमाणु की पर्याय दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय के आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य कह सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि जैसे जो भी कार्य हो रहा है, मोबाइल चला रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भैया वो मोबाइल चलाने वाला जीव उस मोबाइल को चलाने का कर्ता नहीं है। ठीक है ना। परद्रव्य स्वरूप जड़ का परिणाम व्याप्य और आत्मा परिणामी व्यापक ऐसा नहीं हो सकता। परद्रव्य स्वरूप जड़ का परिणाम व्याप्य तथा आत्मा परिणामी व्यापक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परद्रव्य की पर्याय आत्मा का व्याप्य नहीं हो सकती। माने क्या कि परद्रव्य की पर्याय आत्मा का व्याप्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि चीनी और मिठास। तो चीनी क्या है, व्यापक है, और मिठास क्या है, व्याप्य। ठीक है ना। तो जो परद्रव्य की पर्याय है तो वो आत्मा का व्याप नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर वो आत्मा जो है वो परद्रव्य की पर्याय का कर्ता माना जाएगा, परद्रव्य की पर्याय का स्वामी हो जाएगा, यानी वो उसी रूप होना पड़ेगा। यदि परद्रव्य स्वरूप कर्म आत्मा का व्याप्य हो अथवा आत्मा उसका व्यापक कर्ता हो जाए तो आत्मा परद्रव्य की क्रिया में तन्मय हो जाएगा, किंतु आत्मा तन्मय नहीं होता। इसलिए पर के कार्यों का आत्मा व्यापक भाव से करता नहीं है। समझ में आया ना। गजब बात है बापू। अपने आत्मा के सिवाय जितने भी अनंत पदार्थ हैं, उन प्रत्येक में प्रति समय जो जो पर्याय होती हैं, उन पर्यायों को कर्म या कार्य कहा जाता है। उस कार्य को यदि आत्मा करे तो उसमें तन्मय मतलब उसी रूप होने का प्रसंग प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए हैंस प्रूव्ड कि व्यापक भाव से
आत्मा परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है। आत्मा का परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। समझ में आया ना भाई? ये 100वीं गाथा जो है ना, बड़ी स्वतंत्रता की बात है यहाँ पर, क्योंकि आत्मा को पर के कार्य का कर्ता मानना तो घोर मिथ्या दर्शन है, मूढ़ता है। पर का कर्ता तो ये आत्मा है ही नहीं, किंतु परद्रव्य के तत्समय में अपने क्रमबद्ध होते हुए परिणमन का निमित्त कर्ता भी ये आत्मा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो उसे नित्य कर्तत्व का मतलब वह कार्य प्रति समय चलता रहना चाहिए, ऐसा प्रसंग प्राप्त होगा। यदि परद्रव्य के कार्य का निमित्त कर्ता आत्मा होवे तो जहाँ जहाँ परद्रव्य से कार्य होगा वहाँ वहाँ आत्मा को उपस्थित रहने का प्रसंग प्राप्त होगा, तथा नित्य कर्तत्व का प्रसंग आने पर परद्रव्य की क्रिया के काल में नित्य उपस्थित होने पर राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान प्रकट करने का अवसर ही नहीं रहेगा। यानी कोई भी जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा, सम्यक ज्ञानी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिया उसी रूप चलती रहेगी। मैं अभी पढ़ने का भाव कर रहा हूँ, और अगर ये आत्मा यानी मेरा जो द्रव्य है, मैं द्रव्य, ठीक है ना, इन शब्द रूप क्रिया का मैं कर्ता बनूं, तो मैं क्या होऊंगा कि ये शब्द हमेशा ही ये चलते रहेंगे। ये पढ़ने जो मेरी भाषा वर्णा निकल रही है वो चलती ही रहेगी, कभी भी स्वतंत्रता नहीं आ पाएगी। भाई ये 100वीं गाथा परिपूर्ण स्वतंत्रता की बात कहती है। दिगंबर संतों ने गजब काम किया है। वे कहते हैं कि शास्त्र के अक्षर लिखने रूप जो पर्याय हुई, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, तथा इस पर्याय के काल में हमारा आत्मद्रव्य उसका निमित्त कर्ता भी नहीं है, माने निमित्त भी नहीं है। यदि हमारा द्रव्य उसमें निमित्त हो तो नित्य कर्तत्व का प्रसंग आ जाएगा, तथा पर के कार्य में नित्य ही निमित्त रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा। माने कोई कार्य चल रहा, अब ये शब्द रूप कार्य चल रहा है, भाषा वर्गणा जो निकल रही है वो अपनी पर्याय से, अपनी तत्समय की योग्यता से निकल रही है। यदि मैं ये मानूं कि मैं इन भाषा वर्गणा का करता हूँ तो मैं तो हूँ नित्य, तो ये भाषा वर्गणा कभी भी नष्ट नहीं होई। यानी कि मेरे जो ये शब्द है हमेशा ही ये निकलते रहने चाहिए, कभी भी मैं बोलना बंद नहीं करूँ अनंत काल तक। मैं सिर्फ इस भव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ ना मैं तो अनादि अनंत हूँ, तो ये बोलना कभी बंद हो ही नहीं। समझ में आई ना बात? तो भाई इसलिए जो ये निमित्त आधीन कथन होते हैं उनको सत्य मत मान लेना, उसमें भेद ज्ञान की दृष्टि हमेशा रखना, क्योंकि निमित्त सिर्फ कथन के लिए होते हैं, यथार्थ नहीं होते हैं। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता कभी हो नहीं सकता। हाँ, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय के साथ ऐसा निमित्तिक संबंध अवश्य है, बट वो भी सिर्फ कथन के लिए है। समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पर क्या बात कहते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि, देखो यहाँ पर, हाँ ये बात आई है यहाँ पर कि कोई सम्यक दृष्टि कुम्हार उपस्थित हो और वो घड़ा बना रहा हो, घड़ा बनाने की क्रिया हो, तो वहाँ तो घड़ा तो मिट्टी से बना है, कुम्हार के राग या कुम्हार के आत्मद्रव्य से घड़ा नहीं बना। घड़ा बनने की क्रिया और तत्व संबंधी जो राग हुआ, घड़ा बनने की क्रिया और तत्व संबंधी जो राग हुआ, उसका समिति यानी सम्यक दृष्टि कुम्हार करता नहीं है, वह तो मात्र ज्ञाता ही है। अब यहाँ पर ऐसा मत समझ लेना कि मिथ्या दृष्टि अगर होता तो वो करता होता। यहाँ पे मान्यता वाली बात है कि सम्यक दृष्टि ऐसा मानता नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा मान लेता है कि हाँ मैं ही इस घड़े का करता हूँ। समझ में आया ना? इसलिए उसको कहा है कि वो करता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। ज्ञाता तो सभी जीव है, सभी जीव जो हैं वो मात्र ज्ञाता ही हैं। वहाँ घड़े का राग तथा राग का जो ज्ञान, घड़े का तथा राग का जो ज्ञान हुआ वह स्वयं से हुआ है, तथा घड़ा व राग उसमें निमित्त मात्र है।
निमित्त है इस कारण उसका ज्ञान हुआ, निमित्त है इस कारण उसका ज्ञान हुआ। देखो ध्यान से, निमित्त है इस कारण उसका ज्ञान हुआ, यानी वो जो कुम्हार है वहाँ निमित्त है इस कारण उसको ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। घड़ा बनने की क्रिया तथा तत्संबंधी जो राग हुआ वह ज्ञान का कार्य नहीं है। भाई घड़ा बनने की क्रिया जो है वो ज्ञान का कार्य थोड़े ही है, और जो राग हुआ वो भी ज्ञान का नहीं है। भाई ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझ में आई ना बात। आचार्य भगवान ने कर्ता की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से की है। परद्रव्य का कर्ता कोई ईश्वर नहीं तथा ईश्वर का कर्ता आत्मा नहीं। परद्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं, परद्रव्य का परिणाम पर से होता है, उसका तू कर्ता नहीं, और तेरा आत्मा उसमें निमित्त भी नहीं। उस कार्यकाल में राग का जो कर्ता होता है उस अज्ञानी के राग व योग को उसका कर्ता कहा जाता है, होता नहीं है। आत्मा योग व उपयोग का तो कर्ता कदाचित भी किसी अपेक्षा से हो भी, लेकिन परद्रव्य रूप कर्म का कर्ता तो कदाचित भी नहीं होता। समझ में आया?